23 का 8वां सवाल है, ए ट्रेन कवर से डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जो है, एक ट्रेन जो है इतनी 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ये ट्रेन कवर करती है एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान चाल है उसकी। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट वुड हैव टेकन 1/2 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो निकालना है उसी को मान लें। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना मान लें, x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर घंटा, ये ट्रेन की चाल है। ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली है। अब हमारे पास ट्रेन क्या है, क्या सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा 1/2 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सीधी बात है कि जैसे कि हम कोई भी यात्रा करते हैं, उसमें अगर हम चाल कम रखते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, और चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। चाल कम रखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में, इन सारे सवालों में हमें समय निकालना है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, टाइम टेकन 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टाइम टेकन 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टाइम टेकन लिया गया समय, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या टाइम टेकन 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो क्या लिखता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन चाल। चाल का मतलब स्पीड, ये हम लोग लिखते हैं। ये t1 समय मान लेते हैं, यानी इसको हिंदी में हम क्या लिख लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में हम लोग क्या लिखेंगे, दूरी बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर। चाल कितनी है, x। चाल कितनी है ट्रेन की, x। तो कितने, इसको हम लिखेंगे घंटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतने घंटे लगेंगे। समय यहाँ पर हम लिखेंगे 180 और बटे x। ये कितना हो जाएगा, घंटा, यानी हावर। ये बात समझ में आई। ट्रेन वाले सवाल हों, नाव वाले सवाल हों, सभी सवालों में हमें क्या निकालना है, सभी सवालों में हमें समय निकालना है कि उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगा है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है, समझ गए वो। 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना, ये जो 180 बटा x लिखा है ये समय है, ये क्या है, समय। अब उसने कहा अगर हम इसकी चाल बढ़ा देते हैं, चाल बढ़ाने पर, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर से इसकी जो स्पीड है, स्पीड इंक्रीजेज 5 किलोमीटर पर आवर। ये अंग्रेजी वाला वर्ड जो हम लिखते हैं ये वही लोग लिखेंगे जिनके पास है। स्पीड इंक्रीजेज 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें समय कितना लगेगा, यहाँ पर समय t2 बराबर कितना लगेगा,
T2 बराबर कितना 180 बटे x प्लस 5 घंटे हावर्स, ये हमारा T2 हो गया। अब हमारा जो प्रश्न कहता है उसके हिसाब से हम चलेंगे, प्रश्न जो कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। क्या हमारा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो जो समय लगता, अगर चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो जो समय लगता वो इतना होता है 180 बटे x प्लस 5। 180 बटे x प्लस 5, अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो जो समय लगता वो कितना होता, 180 बटे x प्लस 5 घंटे लगता कि नहीं। 180 बटे x प्लस 5 घंटे समय लगता। ये पहले वाले समय से आधा घंटा कम लगेगा। पहले वाला जो समय लगता था जब चाल हमने इंक्रीज नहीं की थी, चाल यहाँ पर इंक्रीज की है, चाल यहाँ पर बढ़ाई है, तो जो पहले वाला समय है वो 180 बटे x है, वो कह रहा है उससे आधा घंटा कम समय लगेगा। 180 बटे x माइनस 1/2, 180 बटा x प्लस 5 बराबर 180 बटा x माइनस 1/2। बात समझ गया कि नहीं। चाल बढ़ाने के बाद जो समय आया है वो इतना है। जब चाल उसकी x थी तो जो समय आया था वो कितना था 180 बटा x, लेकिन उसने कहा चाल अगर बढ़ा दोगे तो समय आधा घंटा कम लगेगा। कम का मतलब माइनस, कम का मतलब माइनस। ऐसे सवाल बनाने हैं तो ये चाल हम बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। देखिए ऐसा कोई भी सवाल बदल के आ सकता है। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस 180 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हम मोर कर दें, अधिक कर दें या इंक्रीज कर दें 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो समय लगता है देन इट वुड हैव टेकन 1/2 हावर लेस फॉर द सेम जर्नी। 1/2 हावर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी जो इतना यात्रा में जो समय लगता था वो पहली यात्रा का समय कितना हो जाएगा, आधा घंटा कम हो जाए। मान लिया कि हमें देर लग रही है तो हमने कहा हमें देर लग रही है, हम स्पीड बढ़ा देंगे 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की स्पीड जैसे बढ़ाएंगे, जो पहले स्पीड लगती थी, पहले दिन गए फिर दूसरे दिन गए, पहले दिन गए इतना समय लगा, दूसरे दिन हमने कहा यार थोड़ा 5 किलोमीटर और स्पीड बढ़ा दो तो उससे हमें आधा घंटा कम समय लगेगा। आधा घंटा कम समय का मतलब है माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। अब हमने तुम्हें पढ़ाना सिखा, पक्षांतर करना, ट्रांसफर करना सिखाया है। ये माइनस का है तो इधर आएगा 1/2 प्लस का हो गया, तो ये कितना लिखेंगे 180 बटा x, इसको कितना लिखेंगे माइनस 180 बटा x प्लस 5, ये हमने लिख दिया। अब 1/2 इसके बराबर है तो ये कितना हो गया 180 बटा x माइनस 180 बटा x प्लस 5 बराबर कितना लिख देंगे 1/2। अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। ये हमने तुम्हें सिखा चुके हैं। अब हम लोग कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे हम भिन्न जोड़ते हैं x इंटू एक्स प्लस 5। पहले तो कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छी बात है। 1/80 क्या हो गया कॉमन, तो ये कितना आया 1/x माइनस 1/x प्लस 5, ये आया है 1/2। 180 जब बाहर ले लेंगे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। अब 180, अब एलसीएम हमारा कितना हो गया है x इंटू एक्स प्लस 5। इधर इधर की गुणा करो x प्लस 5, इधर इधर की गुणा करो माइनस का x बराबर कितना आ गया 1/2। ये क्या हो गया कैंसिल। तो 180 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी, देखिए 5 0 0 18 5 90 900। और यहाँ पर गुणा करोगे x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1/2। तो अब कैंची गुणा करो, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 9 दूनी 1800। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इधर ले आओ, कितना हो जाएगा माइनस का 1800 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए हम वही नियम लगाते हैं कि गुणा बराबर
माइनस का 1800 गुणा माइनस की है, इसलिए अंतर बराबर कितना लिखेंगे, +5। अब दो संख्याएं मुझे चाहिए हैं जिनको गुणा करने पर 1800 आए और अंतर करने पर +5 आए, यानी मल्टीप्लाई करने पर 1800 और सब्ट्रैक्ट करने पर 5, तो कितनी हो सकती हैं। ना कर पाओ तो इसके फैक्टर कर लिया करो ऐसे 1800 के, 2 नाम 18 कितने आए 900, 2 से फिर काटो, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 450, 2 से फिर काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटना चालू करो, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 नमा 45, 3 तिया 9, 3 एकन्ना 3, इन्हीं में से सेटिंग बनानी होगी, लेकिन इनकी सबकी गुणा अगर करेंगे तो इतनी आएगी, कुछ जुगाड़ कर लें, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, इतना 40 हो गया, 5 तिया 15, तिया 45, 40 और 45 ना बन, हाँ बन गया। इतनी गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40 और 5 तिया 15, तिया 45, तो 45 में 40 जाएगा, 5 बच जाइए। तो इसी से सेटिंग बनाया करो, इनकी गुणा हमेशा, इनकी गुणा कितनी रहेगी उतनी रहेगी, 45 और 40, तो ये +5, ये कितना हो गया -4, मानी 40, 45 में से 40 गया कितना +5, 45 और 40 की गुणा तो उतनी हो गई, उसी में से हमने छाटी है, तो ये कितना हो गया x² कितना हो गया, प्लस का 45x माइनस का 40x और माइनस का 1800 बराबर 0। ये कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लो, x + 45 माइनस का 40 कॉमन लो, ये भी कितना बचेगा, x + बराबर 0, x बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो x + 45 और x + 45 पूरे में कॉमन लो, कितना बचेगा, x माइनस का 40 बराबर 0, तो x + 45 बराबर 0, x बराबर माइनस का 45 और x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 40 किलोमीटर पर घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये वाला आंसर नहीं लेंगे, ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं इन सवालों में, कोई दिक्कत नहीं है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन की आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। सवाल, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो ये भी हमारा सवाल जो है किताब का ही है। तो ये गोलाकार बर्तन है, ये ऐसा कुछ बर्तन है, इसकी जो गर्दन है वो किस प्रकार की है, बेलन के आकार की गर्दन है इसकी। अभी हम पहले इसको देख लेते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन की आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसकी गर्दन की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसका व्यास है वो कितने हैं, 2 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेंगे बेलन, पहले हम लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर 7 सेंटीमीटर। और बेलन का व्यास दिख रहा उसमें कि नहीं, बेलन का व्यास, यार मार्कर यहाँ पर देखो कहीं पर पड़ा है कि पीछे देखो लड़कियां मार्कर पर। तो बेलन का व्यास बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर है बेलन का व्यास। तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर, 1 मिनट, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, यार हमारा मार्कर रहा है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, 2 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितने, 2 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हम लिख लेते हैं बराबर, त्रिज्या निकालने के लिए हमने क्या बताया है, आर निकालने के लिए भाग आधा कर लेंगे, कितनी हो जाएगी, 2 से 2 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ
सिलेंडर बराबर कितना 2.2 यानी 1 सेंटीमीटर रेडियस का। जिम गुरु जी रोको ही नहीं, मोबाइल रोको। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई है 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया और क्या दिया है, जो गोलाकार भाग का व्यास, तो गोलाकार भाग ये वाला जो भाग है ये क्या है गोलाकार, तो इसका भाग कितना है 8.4 सेंटीमीटर, यानी गोलाकार भाग का व्यास जो है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल, आगे आ जाओ आगे, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, आगे आ जाइए। गोलाकार भाग का व्यास बराबर कितना है, व्यास को हम डी से लिखते हैं, कितना है 8.4 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, यानी डी बराबर कितना है 8.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8.4/2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, यानी 4.2 सेंटीमीटर इसका हो गया। अब इसका हमें कितना पानी भरा जा सकता, कितना पानी भरा जा सकता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, तो वो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। कितना वाटर इसके अंदर भरा जा सकता है उसका मतलब क्या है, उसके वॉल्यूम के बराबर हुई है ये। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन, ये कौन सा हमने पढ़ दिया, ये स्फेरिकल वेसल, ये स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। ये देखिए डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। हाँ कहाँ पे पढ़ रहे थे, while the diameter of the spherical part is 8.4 सेंटीमीटर, स्फेरिकल इसका डायमीटर कितना है 8.4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन द वेसल, कितना पानी इसमें भरा जा सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है इसका मतलब कुछ नहीं, जैसे गिलास है, गिलास में जितना पानी भरा जा सकता है जितना उसका आयतन होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ खिलौने का लिख देते हैं, खिलौने का, अरे क्या है कुछ हमने गलत लिख दिया क्या, देखें दूसरा वाला पढ़ दिया क्या, हाँ स्फेरिकल ग्लास वेसल, हाँ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, ऐसे गिरते हुए स्कूल में, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल का हम क्या लिखें इसका, अरे क्या लिखा शुरुआत में भाई, गुड्डू इंजेक्शन, बर्तन का लिखा, गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की, हाँ गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन, गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन, गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन हम क्या लिखेंगे, किसका इसका आयतन लिखना है, बेलन का आयतन, क्या क्या है उसमें दोनों प्लस, ये क्या है हाँ गोले का आयतन, बस दो ही चीजें हैं, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। हाँ तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन कितना लिखेंगे, हाँ पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का मान हम कॉमन ले लें, ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, ये R1 लिख लो, H1 लिख लो, ये R2 लिख दो, क्योंकि ये बेलन के लिए है। तो क्या लिखेंगे, R1 स्क्वायर H1 प्लस 4/3, पाई तो बाहर ले लिया है, R2 क्यूब। अरे यार, उधर से वो मार्कर लेना लाना लड़के, तो तुम उठाए लाओ, उधर से मार्कर लाओ, देखें यहाँ मार्कर तक चोरी हुई जाती। यहाँ ये उस दिन बोल्ट उठाए ले गया कोई लड़का, ये ना समझिए मजाक हम उठाए ले हैं कि गुरुजी, अरे तुम्हें कम से कम सोचना चाहिए, गुरुजी कहाँ लिखेंगे फिर R1 स्क्वायर। तो पाई का मान हम लोग कितना रखना इसमें है, 22/7 रखना है, 3.14। बताया तो नहीं रखने के लिए, बताया नहीं तो क्या लिखो 22/7। और R1 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया है, R1 बेलन का रखना है, बेलन का R कितना है, 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू H1, H1 कितना है, H बेलन का लिखना है, प्लस 4/3, ये कितना लिखना है भैया, R2, यानी ये वाला जो है R2 है और ये वाला कितना है, R1। ध्यान रखना है, सिलेंडर वाला है R1 और उसका है R2। तो कितना लिखेंगे भाई, 4.2 गुणे 4.2 गुणे 3 बार गुणा करके लिखना है। तो ये कितना हो गया, 22/7। ये कितना हो गया, 1 और 7, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 7 प्लस 4/3। काटो पहले, ये काट लो, चलो 3 करना 3, दशमलव लगाओ, 3 चक्कू 12, तो 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56 कितने, 1 दरिया बाद दशमलव लगा दिया, और गुणे 4.2 गुणे 4.2। चलिए गुणा लाओ, गुणा लाओ भैया, मोबाइल अगर हो, 22/7 गुणा लाओ, हमारे पास गुणा नहीं है, जिसने हल किया वो लाओ, बताओ। ये हो गया 7 प्लस लाओ, मोबाइल उठाओ। अब गुणा हम बहुत देर लगेगी हमें करने में, तो हम गुणा कर ही देते हैं इसका। कितना कितना गुणा करना है भाई, 5.6 गुणे 4.2 गुणे 4.2, तो कितना आ गया, ये है 98.74, 98.74। ये जोड़ो, 7 इसमें जोड़ना है, 98.74, 98.74। अरे 98 पहले है ना, या बोलन लगे, मोबाइल भी हमारा गड़बड़ है। 98.74 प्लस हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जोड़ ही देंगे, प्लस 7, 105.74। सभी लोग जोड़ लेते हैं 105.74, तो 22 की और 107.4 की गुणा कर देते हैं, गुणे 22 गुणे 22, 98। ये तो कॉपी में लगा है, सवाल ना लगा है क्या भैया, ये तो कॉपी में लगा है ना, बोलते क्यों नहीं, कैसे सर में भगा ही दीजिए हो। वहाँ कहीं ऐसे कहीं वो कहीं वो भी बनाए ला, तुम बना के लिए दूसरी चीज चुप्पे से, सब कहीं ये तो लोड़िया पागल है। हटाई का मम्मी पापा तुरंत बुलाए जी कि तुम्हारी लड़की भैया सही से खाना ना बनाओ थे। 23 26 देखा तो सकल कैसे, 23-26.28 और इसे बराबर बराबर आएगा, और बट्टे में क्या लिखेंगे 7। अब इससे भाग कर देना, 23-26.28 भाग
7 कितना आया है 332.3। ये हमें आंसर भी याद आ गया 332.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद करो, ये वैसा वाला सवाल शायद है जो एक बच्चे ने ज्ञात किया था इसका आयतन। वो आयतन सही था या गलत, कुछ ऐसा सवाल था। अरे इसी प्रकार का सवाल था कि नहीं किताब में। बच्चे ने इतना ज्ञात किया है 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। ऑन कर दियो। ये हमारी किताब का ही सवाल है। किताब में हमारे 3.5 घटा देना 12 बचती थी ऊंचाई। ये किताब का ही सवाल है कि नहीं बताइए, बोलिए किताब का है कि नहीं। किताब का है, कॉपी में देख सकते हैं लगा होगा। अब ये 25 नंबर सवाल जो है, 25 नंबर सवाल, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिला भवन, अभी हम पहले बना दें फिर हम अंग्रेजी में पढ़ देंगे। बहुत मंजिल होंगी इसमें, बताओ बहुमंजिला भवन बड़ा होगा या मंजिला भवन। बहुमंजिला, बहुत मंजिल है। भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के, एक भवन दूसरा है, ये भवन है एक दूसरा भवन है, देखो बहुमंजिला बड़ा होगा। लाओ हम पहले अंग्रेजी में इसको रीड करें, वो पढ़ें, फिर बाद में हम देखते हैं कौन सा सवाल है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द डिप्रेशन ऊपर से बनता है। ऊपर से कोई चीज देखने पर नीचे की ओर, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। टॉप एंड बॉटम, टॉप माने होता है ऊपर और बॉटम माने तली। ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। बहुमंजिला मल्टी स्टोरेड, उसमें कई भी मतलब 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल। भाई तो ऊंची इमारत होगी तो ऊंची वाली इधर बनाओ, ऊंची वाली इधर बनाओ और भवन इधर बनाओ, इसमें कई मंजिला होंगे। आर 30 एंड 45 रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उसकी हाइट चाहिए, तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट हम मान लेते हैं कितनी है, h, इसकी ऊंचाई h है। अब हम सवाल को चित्र बना दें। पहले एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, मकान के 10 मीटर ऊंचे मकान, ये मकान जो है वो कितना मीटर है, 10 मीटर ऊंचा मकान है। ऐसे जरूर बन जाता है, अगर दोनों ऊंचे हैं तो ये 2 लाइन बीच वाली और एक ये लाइन बन जाती है। ये 10 मीटर ऊंचा भवन है तो ये भी कितना होगा 10, ठीक है। ये पूरी ऊंचाई अगर h है तो ये पूरी अगर ऊंचाई h है तो अब हम सवाल को पहले पढ़ ले। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, यहां पर की बात कर रहा है, ये शिखर यानी टॉप है। शिखर से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 10 मीटर ऊंचा है इसका शिखर ये है, भवन के शिखर और तल, और ये तल इसका ये है, ये टॉप है ये बॉटम है। देखने पर अवनमन कोण पहले जो कहा है उसको बनाओ, कितना है 30। ये कितना हो गया, ऐसे अवनमन है ऊपर से बनेगा ये 30, कितना हो गया 30। अगर वो 30 है तो ये भी कितना होगा 30। फिर चलिए और 45 है तो 45 ये हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, यहां से यहां तक 45 है तो ये भी कितना हो गया 45। अब बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट चाहिए। लेट बिल्ड हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, लेट, चित्र समझ में आया कि नहीं बताइए। लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स कितनी हमने लिख दिया है h मीटर, माना बहुमंजिल इमारत की ऊंचाई बराबर कितना है h मीटर। अब देखिए ये h है तो ये कितनी बचेगी बताइए, पूरी h है 10 निकाल लो, कितनी बचेगी h माइनस 10 मीटर। तो अब हम त्रिभुज ले लें, इनके नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल
ए बी सी। तो ए बी सी में देखिए ए बी सी, तो क्या लिखेंगे 10 30, 10 30 बराबर लंब, लंब इसका देखिए एच माइनस 10 बटे आधार। ये सभी सवालों में हमने क्या माना था, एक्स, अगर ये एक्स है तो वो भी एक्स। 10 30 का मान कितना होता बताइए, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर कितना एच माइनस 10 बटे एक्स। तो कैंची गुणा करेंगे, एक्स बराबर √3, ऐसे कैंची गुणा करो एच माइनस 10, ये समीकरण नंबर 1 बना दो, ये समीकरण नंबर 1 बना दी। फिर दूसरा वाला समीकरण लीजिए ई डी सी, समकोण त्रिभुज ई डी सी में इन राइट एंगल ई डी सी, तो इनमें लिखेंगे कि 10 45 बराबर, 10 45 बराबर कितना लिखेंगे लंब, लंब देखिए ई डी सी, तो लंब कितना हो गया पूरा ए एच बटे आधार कितना हो गया एक्स। 10 45 का मान कितना हो गया 1, ये कितना हो गया एच बटा एक्स, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो एक्स बराबर कितना हो गया एच। ये समीकरण नंबर 2। क्या निकालना है एच, एक्स गायब कर दो अश्वनी, क्या निकालना है एच, एच निकालना है तो एक्स गायब कर दो, यानी एक्स की जगह ये क्या रख दें एच, एक्स की जगह क्या रख दें एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो फर्स्ट में जब पुट कर देंगे तो x बराबर कितना है √3 एच माइनस 10, तो x की जगह हम कितना लिख देंगे एच बराबर √3 एच माइनस 10, तो कितना हुआ एच बराबर √3 एच माइनस 10 √3। तो कैसे हमें हल करना है, देखिए हमें सबसे पहले इसको इधर ले लेना है, तो माइनस वाला सबसे पहले जुगाड़ कर लेते हैं 10 √3, ये कितना हुआ √3 एच माइनस एच, तो कितना लिखेंगे √3 और यहाँ पर एच कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा √3 माइनस 1, एच कॉमन लेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा बताइए 10 √3 बटे √3 माइनस 1, तो एच बराबर कितना 10 √3 बटे √3 माइनस 1, ये मीटर में आंसर आ गया है मीटर। अब अगर चाहिए तो इसका आंसर दशमलव में भी बदल सकते, कितना दशमलव में आ रहा है किसमें, या उसमें √3 माइनस 1 से गुणा कर दीजिए, है ये नहीं आ ही रहा होगा। हाँ तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दें, √3 प्लस 1 से गुणा कर दीजिए ऊपर अंश और हर को, √3 प्लस 1 से माइनस है तो प्लस से कर दो, नीचे 2 बन जाए √3 का वर्ग माइनस, चलो हम कर ही देते हैं। अब हमारे पास जगह है तो कितना है कम, देखिए 10 √3, बस थोड़ा सा देर और रुकिए, लग गया सवाल। √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से करेंगे, तो ऊपर भी √3 प्लस 1 से करेंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा 1, नीचे बन जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इधर घुमा दो इसको, तो नीचे कितना बन जाएगा बताइए, ऊपर कितना रहेगा एच बराबर 10 √3, ये चित्र बना लिया था कि नहीं है, अच्छा नहीं, ये कितना बना है √3 प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो कितना 3 माइनस 1 2 हो गया, और 2 से भाग करेंगे 5, और √3 से अंदर गुणा करो 3 प्लस √3, इतने 3 प्लस √3, तो कितना आंसर इसका आ जाएगा, देखिए ये हो गया, देखिए ये कितना हो गया, डायरेक्ट लिख दे क्या, डायरेक्ट लिख दें बच्चों, देखिए ये √3 का वर्ग 3 में से गया क्या 2, 2 पंचे 5, √3 से गुणा करो अंदर, तो √3 की 3 और प्लस 1 √3 की गुणा, इतना लो लग गया सवाल, जाओ।